वैसे मैं ना अपने सोशल मीडिया का आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने जो मेरा साथ दिए। गुज़िश्ता भी हमने अब्बास हॉल में लिए थे अगस्त में, वहाँ पर भी आप लोगों ने मेरा बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे माविनीन बन के आप सामने आए थे और आवाम तक मेरी आवाज़ को पहुँचाई थी। अभी आपने मुझसे ये सवाल किए कि ये आपने कब इसका इफ्तिताह कब कराया और आपको कब तक लेना है। तो गुज़िश्ता 6 तारीख को इसका इफ्तिताह हुआ और ये 15 तारीख तक जारी रहेगा। और आप भी इस बात को जानते हैं, मेरे शहर के अवाम और इल्मदोस अहबाब भी जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा और अहम मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को और हमारी न्यू जनरेशन नौजवानों को किताब से जोड़ना। अगर आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि भाई किताब का क्या रूल होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में, या किताब इतनी अहम क्यों है, बिल्कुल, तो मैं उसकी अहमियत के बारे में सिर्फ आपको इतना बता दूं कि अल्लाह ने अपने नबियों को भी बग़ैर किताब के नहीं छोड़ा है, उनका रिश्ता किताब से जोड़ा। जितने भी नबी आए हैं, चाहे अल्लाह का हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, उनको भी साहिफ़ दिए गए, किताबें दी गई। तो किताब से हमारी ज़िंदगी का रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए, ये मेरी कोशिश है। आज सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल की रंगीन दुनिया है, हम ये चाहते हैं कि मोबाइल की दुनिया में रहते हुए आप अपना रिश्ता किताब से भी कायम रखें। और इसमें मैं जिस हद तक कामयाब होना चाहिए उतनी अभी तक कामयाबी मुझको नसीब नहीं हुई, लेकिन जो भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, शामिल हाल रहा कि बहुत हद तक मैं उसमें कामयाब भी रहा। अगर मैं ये कहूँ कि घर घर लाइब्रेरी, तो बाज़ घरों में हमारे इस बुक फेयर की वजह से, इस किताब मेले की वजह से या कुरान व हदीस फेस्टिवल के ज़रिए आप देखेंगे कि औरंगाबाद शहरियान औरंगाबाद के कई घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह छोटी छोटी लाइब्रेरियाँ कायम हुई है। दूसरी बात, इस किताब मेले की एक सबसे अहम जो ख़ासियत है इसकी खुसूसी, जैसे अभी मालेगांव में भी किताब मेला हुआ है, अपने यहाँ भी हुआ था और भी जगह हुआ, लेकिन उसमें होता क्या है कि कहीं पे 20% डिस्काउंट रहता है, कहीं 30, अलग अलग पब्लिशर होते हैं। अब यहाँ जितनी स्टॉल आप देख रहे हैं, इसमें पब्लिशर तो सब अलग अलग पब्लिशर की बुक्स हमने यहाँ मंगवाए, मकतब फ़िक्र की किताबें मंगवाए हैं, लेकिन हर स्टॉल से जो भी किताब आप लेंगे, चाहे 100 रुपये किलो चाहे 1000 किलो, आपको 40% डिस्काउंट दिया जाएगा। ये हमारी कोशिश है। इससे आप समझ सकते हैं कि हम अपनी नीयतों में कितने साफ़ हैं कि भाई हर आदमी का रिश्ता किताब से जुड़ जाए। उर्दू से हम दूर होते जा रहे हैं, ख़त्म तो खैर वो लैंग्वेज ख़त्म नहीं होगी। उसके लिए मैं एक शेर कह रहा हूँ उर्दू की ज़बान में कि उर्दू कह रही है कि मैं संवरती रही अज़्म जवा के हाथों, मिट गए मेरी हस्ती को मिटाने वाले। यानी उर्दू ख़त्म नहीं होगी, वो संवरते रहेगी, लेकिन अज़्म जवा बोले तो उसकी बका के लिए जद्दोजहद और कोशिश करने वाले हैं। तो ये इस तरह के जो बुक फेयर होते हैं, किताब मेले होते हैं, उससे उर्दू में एक नई तवानाई और नई ताकत उसे नसीब होती है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ जब हम लगाते हैं तो हमारे पास में हर समाज के अहबाब, अफराद और बिरादरान वतन आके मेरे से रुजू होते, मेरे से मिलते। तो अभी परसों की एक बात है कि कारपोरेशन में सर्विस करते उन्होंने साहब, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो जब यहाँ आए उन्होंने देखे तो बहुत अच्छे, फिर मैं उनको मराठी ज़बान में एक किताब उनको तोहफे में दिया। तो उन्होंने मुझसे कह रहे थे कि ऐसी कोई किताब है जिससे मैं उर्दू सीख सकूँ। तो एक ये जज्बा होता है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम अपने औरों तक, औरों के जहनों में ये बात हम पहुंचा सकते हैं कि साहब ये लैंग्वेज भी बहुत प्यारी है और इसे भी सीखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि मैं, तो हमने उनको क्या की है कि हिंदी टू उर्दू एक डिक्शनरी भी तोहफे में दी है जी। तो ये आप मानते हैं कि मोबाइल की वजह से लोग किताबों से दूर होते हैं? मोबाइल मैं मानता ही नहीं, बल्कि मेरा अपना ज़ाती एक तजर्बा पेश कर रहा हूँ कि मैं औरंगाबाद में सन 2000 से लेके 2009 तक
एक लाइब्रेरी चलाया हूँ। तो 2009 तक मेरी लाइब्रेरी के पूरे औरंगाबाद में 5,000 से ऊपर मेंबरान थे पढ़ने वाले, जिसमें ज़्यादातर तादाद स्टूडेंट की थी, ख़वातीन भी थी। लेकिन 2009 के करीब करीब जैसे एंड्रॉयड मोबाइल आने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि 2 साल के बाद मुझे अपनी लाइब्रेरी बंद करना पड़ी, क्योंकि नौजवान तबका उस तरफ राग़िब हो गया। आज भी हमारे नौजवानों की और हमारे अवाम के जहनों में ये है कि हाँ ये किताब का क्या करेंगे, हमारे पास तो इतनी PDF है, हम देखेंगे, टच करेंगे। लेकिन देखना, टच करना, उसमें और किताब में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि किताब आप 4 घंटे देख कर के पढ़ सकते, मोबाइल के स्क्रीन को आप आधा घंटा भी नहीं देख सकते। अगर आधा घंटा आप देखोगे तो आंखों में तकलीफ़ शुरू होगी, पानी बहना शुरू हो जाएगा, या आपको नींद आ जाएगी, सुस्ती और काहली पैदा हो जाएगी। ये नुकसान है। तो हुआ है, इससे ज़्यादातर तबका जो है तो मोबाइल की तरफ राग़िब हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा और नुकसान ये भी मैंने आपके सामने रखा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे कोरोना काल की तीसरी लहर का अंदाज़ा है जी जी, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो है तो प्रशासन की तरफ से लगाए गए, तो आपको कुछ फ़ोन वगैरह आया या देखिए, किस तरीके से आपको मेंटेन करना है? हमने जब लेटर दिए, चाहे फिर हमारे महानगर पालिका एडमिनिस्ट्रेशन कॉरपोरेशन में हो, इसके किराए से लेने के वक्त में, या फिर हमारे पुलिस स्टेशन को लेटर हमने जो दिए, उसमें हमने साफ तौर पे ये लिखे कि भाई कोरोना हो या जो भी महामारी फैल रही है, इस ताल्लुक़ से शासन प्रशासन की तरफ से या मेडिकल लाइन से जो भी उसके नियम बना करके बताए गए, उसके हम बेहतरीन तरीके से उसका पालन करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, तो वो बिल्कुल लाजमी चीज़ है। और कल मैं आपको फ़ोटोज़ भी बताऊँगा कि कल हमने यहाँ पे हमारे आने वाले जो कस्टमर थे, उनमें हमारे बच्चों को हमने लगा करके, वॉलंटियर्स को लगा करके मास्क भी तकसीम करे हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग का ये दुकानें आप देख रहे हैं, पहले हम जो लगाते थे स्टॉल, तो वो 5 बाय 5, 5 बाय 7 या 8 की रहती थी। अब जो हमने लगाए हैं ये 10 बाय 12 का, इसमें हमने फासला रखे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी कायम रहे। क्या दुआ करेंगे अल्लाह से वबा चले? अल्लाह से वबा के बारे में तो हम यही कहेंगे कि जाने अनजाने में तेरी मखलूक से अगर कुछ गलतियाँ हुई हो और ये वाकई में ये अल्लाह की तरफ से एक पकड़ है, ये वबा है, तो अल्लाह इससे पूरी इंसानियत की, पूरी मखलूक की हिफाजत फरमा और हमारे मुल्क को फिर से संभलने और संवरने की एक नई ताकत, नई उन्नति और नई शक्ति दे। ये हम अल्लाह से दुआ करेंगे। तो हमने किया है। तो हमारे अहले खैर हज़रात से भी मेरी ये गुजारिश रहेगी उनसे कि ख़ास तौर से अगर आप इस तरफ राग़िब होते हैं तो आप किताबें ख़रीदिए, और उससे मस्जिद में या हमारे महल्ले में लाइब्रेरी बनाएं या लाइब्रेरी कायम कीजिए। हमारे दोस्तों अहबाब में, हमारे अड़ोस पड़ोस में दीनी और इस्लाही किताबें ख़रीद के तक़सीम कीजिए। और अगर कोई साहब इस तरह की किताबें ख़रीदता है तो मैं आपके मीडिया के ज़रिए बताता हूँ कि मैं उन्हें 50% डिस्काउंट दूँगा। 100 रुपये की किताब 50 रुपये में दूँगा। 1000 की किताब ख़रीदेंगे तो 500 रुपये में दूँगा उन्हें। मैं मेरी तरफ से भी ये कोशिश करूँगा। मैं उनसे मेरे ये मकसद नहीं है कि मैं उनसे कमाऊँ, बल्कि ये एक अच्छा और मुस्तहसन कदम है। आपका सवाल भी अच्छा है, ये कदम उठाना चाहिए हमारे शहरियान में। मैं ये पूरा नाम और मेरा नाम हाफिज़ उमर, मेरा नाम वैसे उमर ख़ान मियाँ ख़ान है, लेकिन हाफिज़ उमर ख़ान के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर हूँ। और मेरा औरंगाबाद में रोशन गेट के करीब में जो है तो बुक शॉप भी है, कुरान हाउस के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानने वाले जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं कुरान लेकर के खड़ा हूँ। अल्लाह उसमें मुझे कामयाब करे, उस पर अमल करने वाला भी बनाए और उसी दावत देने वाला भी बनाए।